भरथना नगर क्षेत्र के 1.5 सैकड़ा से अधिक छोटे बड़े दुकानदार और व्यापारियों ने बुधवार को मुख्यालय पर पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए भरथना नगर क्षेत्र में इटावा कन्नौज हाईवे पर आवागमन के लिए एक बाईपास निर्माण कराए जाने की मांग की। ज्ञापन में इटावा के सांसद राम शंकर कठेरिया के प्रतिनिधि व व्यापारी नेता श्री भगवान भरथना प्रेस क्लब के महामंत्री विजयेंद्र तिमोरी, आयकर अधिवक्ता निशांत पोरवाल, व्यापारी अमित गुप्ता आदि ने बताया कि पहले इटावा बिदनौर मार्ग और बाद में इसी मार्ग को इटावा कन्नौज हाईवे का दर्जा प्राप्त होने पर विगत 10 वर्षों पहले ही प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर भरथना नगर में जमकर तोड़फोड़ की जा चुकी है, जिसमें भरथना नगर की मुख्य सड़क किनारे बसे सैकड़ों छोटे बड़े दुकानदार और व्यापारी दुकानें, प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों शहीद कर बर्बाद हो चुके हैं। अब पुनः इटावा कन्नौज हाईवे के चौड़ीकरण करने के नाम पर भरथना नगर के छोटे बड़े व्यापारियों को नस्तेनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि किसी नगर और गांव देहात सहित शहर को बसाने सजाने में वर्षों लग जाते हैं, बल्कि जनहित को ध्यान में रखते हुए आबादी क्षेत्र में वाहनों के अधिक प्रचलन से घटित होने वाली दुर्घटनाओं को बचने के लिए सभी नगर, कस्बा, देहात, गांव आदि छोटे बड़े शहर के आबादी वाले क्षेत्र के बाहर से बाईपास निकाले गए हैं। अब तक के इतिहास में भरथना नगर एक ऐसा कस्बा है जिसके स्थापित होने से लेकर अभी तक कोई बाईपास नहीं निकला है। क्या वजह है जो आप जिलाधिकारी तक आए? भरथना में जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, इटावा से लेके कन्नौज तक जो रोड बन रहा है, उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि भरथना एक बार सन 12 में सपा के शासनकाल में हम सब लोगों की दुकानें तोड़ दी गई थी। हम लोग सब लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन किसी तरीके से 4-5-6 महीने बाद हम लोग स्थापित हुए। स्थापित होने के बाद अब इटावा से लेकर कन्नौज तक चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो हम लोगों ने ये मांग रखी कि बाईपास का निर्माण कराया जाए। क्योंकि पहले से 60-70 साल पहले से 80 फुट रोड के नाम से, कलेक्ट्री रोड के नाम से ये बाईपास जाना जाता है और वहाँ जगह भी पड़ी हुई है। तो उसको उस वक्त के एसडीएम हमारे इंद्रजीत सिंह ने उसको जो है सर्वे भी की थी और उसके बाद मनरेगा से द्वारा उस पर जो है चिन्हीकरण भी किया गया था, मिट्टी डलवाई गई थी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसी रोड को बाईपास के रूट में सम्मिलित किया जाए, जिससे हम सब दुकानदारों की जो रोजी रोटी है वो दोबारा न छिनने पाए। एक बार जो बीच से भरथना रोड टूट चुकी है, अब उसी रोड को प्रशासन फिर तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसी पे लगा। लेकिन इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामशंकर जी कठेरिया ने बहुत पहल की है और उन्होंने गडकरी जी के से जाकर के माननीय जो क्या नाम है सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की, अधिकारियों से बात की और उनके द्वारा गडकरी जी के द्वारा एक लेटर दिया गया सांसद जी को कि जहां पे मार्केट 700 फीट जो कंक्रीट का रोड बना हुआ है उस पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। जी बिल्कुल, हमारे भरथना से 3 एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है और हमारे यहाँ जो मेन रोड है आज़ाद रोड, जहाँ पूर्व में 10 साल पहले तोड़फोड़ हो चुकी है, अब दोबारा टेंडर के तहत उसको फिर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उस संबंध में सांसद जी द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। 700 मीटर पे कोई नई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन उनका भी कहना है और हम व्यापारी हमेशा से मांग करते हुए आए हैं कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। कब तक ये व्यापारी उत्पीड़ित होता रहेगा? तो इस विषय में 80 फुट कलेक्ट्री रोड जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, उस पर बाईपास की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों की भी यही मांग है कि एक बार अगर बाईपास निकल जाएगा तो ये भारी वाहनों का आवागमन नगर के बीच में ना जाकर उस बाईपास से निकल जाएगा, जिससे हमारी रोजी रोटी भी बची रहेगी और गरीब व्यापारी कभी भी प्रताड़ित नहीं होगा और भरथना का विस्तार होगा। भरथना में उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े होटल खुलेंगे। आज भरथना में कुछ नहीं है, जबकि ये अपने ज़िले की सबसे बड़ी विधानसभा है भरथना इस समय। तो हम लोग इसी मांग के लिए यहाँ आए थे और उम्मीद है कि जल्द ही जनहित में बाईपास स्वीकृत होगा।